हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूं इंद्र और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं आसिम रियाज, जिन्हें आज मैं करूंगा रोस्ट। और ऐसा मैं इसलिए करूंगा क्योंकि अभी चल रहा है खतरों के खिलाड़ी का सीजन 14 और उसमें आसिम रियाज थे पार्टिसिपेंट, लेकिन वो हो गए पहले हफ्ते में किक आउट। बेसिकली खतरों के खिलाड़ी में सर्वाइव करने के लिए आपको करने होते हैं कुछ बहुत ही सिंपल टास्क, जो होते तो बहुत आसान है, लेकिन साउंड इफेक्ट, विजुअल्स और एक्सप्रेशंस की मदद से ऐसा दिखाया जाता है कि इससे मुश्किल काम इस दुनिया में कुछ नहीं है। ऐसा ही एक सिंपल टास्क आसिम रियाज को करना था, लेकिन वो हो गए उसमें भी फेल। Oh, this is slippery. छोड़ और जा। बिग बॉस 13 के फर्स्ट रनर अप से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। एक बार इंसान बिग बॉस के घर में जाके आ जाए, उसके हाथ पैर चले नहीं चले, उसकी ना जुबान बहुत चलती है। ऐसा ही कुछ हुआ आसिम रियाज के साथ। उन्होंने रोहित शेट्टी भाई के सामने अपनी दौलत और शोहरत की कुछ ऐसी कहानियां सुनाई कि आज तुम्हारे भाई को करना पड़ रहा है आसिम रियाज को रोस्ट। तो अब तुम लोग लो रोस्ट का मजा और तुम्हारा भाई देगा आसिम रियाज को सजा। I have so much of money you can't even imagine. मैं 6 महीने में 4 गाड़ी बदलता हूँ. You think I need that money? आसिम रियाज, अगर तुम्हारे पास इतना ही पैसा है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, तो उन पैसों से तुम अपने लिए एक नई गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेते हो? देखो क्या होता है, 10 साल पुरानी BMW, ऑडी, मर्सिडीज मिल तो जाती है बहुत कम पैसों में, लेकिन इनकी मेंटेनेंस रहती है बहुत हाई। और अगर उसमें आ जाए कुछ काम तो उसमें खर्च होता है मोटा पैसा, और फिर तुम्हें बदलनी पड़ती है 6 महीने में 4 गाड़ियाँ। तो भाई अपनी FD तोड़वाओ और उससे खरीदो एक नई गाड़ी, और मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ उसके बाद तुम 10 साल तक गाड़ी नहीं बदलोगे। इंसान को ना बोलने से पहले देख लेना चाहिए वो किसके सामने खड़ा है और क्या बात कर रहा है। ये जो तुम अपनी दौलत और गाड़ियाँ फ्लेक्स कर रहे हो रोहित भाई के सामने, ये तुम अपने गाँव में जाके छोटे बच्चों के सामने करते तो अच्छा भी लगता। जितनी तुम्हारी नेटवर्थ है और जितनी तुमने आज तक गाड़ियाँ बदली हैं, वो सब मिला के भी रोहित भाई ने आज तक अपनी मूवीज की शूटिंग में जितनी गाड़ियाँ उड़ा दी, भाई उसके 1-2% के आसपास भी नहीं पहुंचोगे। You see the buzzing around internet because of me, bruh. Do you get it? It's because of me. It's after 4 years because whenever I come, after 10 years, it's the same buzz. Otherwise ये आता जाता पता नहीं चलता। आसिम रियाज कह रहे हैं कि लोग उनकी वजह से खतरों के खिलाड़ी को देख रहे हैं, वरना खतरों के खिलाड़ी को देखते ही कौन है? आसिम रियाज, अगर तुम्हारी इतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है कि लोग तुम्हारी वजह से खतरों के खिलाड़ी को देख रहे थे, तो अभी खतरों के खिलाड़ी से किक आउट होने के बाद तुमने अपना नया गाना यूट्यूब पे डाला और उसमें ऑलमोस्ट 12 दिन के बाद भी 5,40,000 से भी कम व्यूज़ हैं। तो कहाँ गई तुम्हारी फैन फॉलोइंग? जो खतरों के खिलाड़ी तो देख रही थी, लेकिन तुम्हारा खुद का गाना है तो उन्हें देखने नहीं आ रही भाई। आसिम रियाज, तुमने वो एक कहावत सुनी होगी, थोता चना बाजेगा ना। तुम ना बस वही थोते चने हो जिसके बस दिखावे के अलावा और कुछ भी नहीं है। आसिम रियाज का कॉल आया मेरे पास और बहुत स्वीटली भाई ने बोला, देखो मुझे फोन करो। आई कॉल्ड यू बैक और तुमने कहा सिद्धार्थ मुझे तुमसे बात करना है। आसिम रियाज के पास इतना ज़्यादा फेम है कि उनके पास पॉडकास्ट के लिए कॉल नहीं आता है, वो खुद आगे से फ़ोन करके कहते हैं, भाई प्लीज़ मेरा इंटरव्यू ले लो, मैं इंटरव्यू देना चाहता हूँ। अगर मैं बोलूंगा मुझे डिप्रेशन है तो वो हो जाएगा। आसिम रियाज के हिसाब से इस दुनिया में जो भी सब हो रहा है वो सब सोचने से हो रहा है। अगर आप भूखे हो और आप सोच लो कि आप खाना खा रहे हो तो आपका पेट भर जाएगा। आप गेम खेल रहे हो और आप सोच लो कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप क्लास में टॉप कर जाओगे। अगर आप घर पे सो रहे हो और सोच लो कि आप ऑफिस जा रहे हो तो आपकी सैलरी आ जाएगी। आसिम रियाज सोचने से कुछ नहीं होता, उसके लिए करना पड़ता है काम, देना पड़ता है एक्शन, तब जाके कहीं कुछ होता है। जो अच्छी चीजें हैं उसमें व्यू कहां से आएगा? You open on YouTube 500 billion views and 1 billion, and what are these people showing? Are you getting motivated by a video which has 1 billion view? Do you think that video is going to change your life? आसिम रियाज, व्यूज का मोटिवेशन और लाइफ चेंज करने से क्या लेना देना? एक म्यूजिक वीडियो है, लोगों को वो अच्छा लगा, उन्होंने उसे देखा, उसका मजा लिया, बात खत्म। बंदे को पहले ही पता था कि इसके इंटरव्यू पे व्यूज नहीं आएंगे। वैसे भाई के किसी भी वीडियो पे व्यूज नहीं आते हैं, तो पहले ज्ञान दे दिया कि अच्छी चीज़ों में व्यूज कहाँ से आएंगे। भाई अच्छी चीज़ों पे व्यूज आते हैं, भर भर के आते हैं, लेकिन वो अच्छी ना सामने वाले को लगनी चाहिए, खुद को नहीं। क्या होता है, खुद का बच्चा सबको ही क्यूट लगता है। And everybody's trying to break my record for some reason, bro. आसिम रियाज, हारने के कब से रिकॉर्ड बनने लग गए? जो तुम बता रहे हो कि आज तक कोई तुम्हारा बिग बॉस में हारने का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया, ये तो वही बात हो गई ना भाई। तू कितने वोटों से हारा भाई? 10 लाख से। तू कितने से? 15 लाख से। तू कितने से? 20 लाख से। हट, तुम्हारा भाई हारा था 1 करोड़ वोटों से। आज तक कोई तुम्हारे भाई का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। सामने वाले को मिले थे 1 करोड़ वोट और तुम्हारे भाई को मिले थे 0। अरे तोड़ेगा भी कैसे भाई? 1 वोट तो किसी को भी मिल जाएगा ना। Who I am, you will be never that person. The mindset I have, you will be never that person. The money I have, you'll be never having that money, bro. The car I have, you'll never drive that car.
आसिम रियाज, देखो तुम जैसा इंसान तो हमें बनना भी नहीं है। रही बात तुम्हारे जैसे माइंडसेट की, अगर तुम्हारे जैसा माइंडसेट हो जाए ना भाई, तो अगले ही दिन घर वाले घर से निकाल देंगे, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाएगी, दोस्त बात करना बंद कर देंगे, और दुनिया वाले बोलेंगे भाई ये हो गया पागल, इससे रहो दूर। और BMW के हिसाब से ये लाइन बहुत ज़्यादा नहीं हो गई है, नेवर ड्राइव ए कार। भाई BMW ना मेट्रो सिटीज़ में लोगों की पार्किंग में खड़ी है, पार्किंग फुल हो गई तो रोड पे खड़ी है, रोड पे खड़ी खड़ी धूप खा रही है, उसे कुत्ता नहीं पूछ रहा। तो भाई पहले कोई फरारी ऐसी गाड़ी लो और फिर तुम बोलो तो अच्छा भी लगे, नेवर ड्राइव ए कार। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक करो और कर दो दोस्तों के साथ शेयर। क्या पता तुम्हारे भाई को भी आसिम रियाज जैसी दौलत और शोहरत मिल जाए, और वो भी 5th हैंड BMW लेके तुम्हें कहते हैं नेवर ड्राइव ए कार गरीबो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।